नमस्कार दोस्तों, आठवें वेतन आयोग को लेकर के सबसे बड़ा सवाल अब सामने है। फिटमेंट फैक्टर 3.0 होगा कि नहीं होगा, और सबसे अहम बात है कि यह फैसला कौन करेगा। आज की इस वीडियो में हम तर्क, तथ्य और हकीकत के साथ पूरी सच्चाई समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 होगा कि 2.0 होगा। वेतन आयोग की चर्चा होते ही सबसे पहला और सबसे अहम सवाल होता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। ठीक है, क्योंकि यही वो आधार है जिससे आप किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक पे तय होता है। आठवें वेतन आयोग को लेकर के भी यही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के मन में बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए हम लोग संक्षेप में समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर संक्षेप में क्या होता है। चलिए, फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिससे पुराने वेतन को गुणा करके नए वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बेसिक पे 18,000 रुपया है तो फिटमेंट फैक्टर अगर 2.7 हो गया तो अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 46,260 रुपया लगभग। ये आपका बेसिक पे होगा। इसलिए फिटमेंट फैक्टर में छोटी सी भी बढ़ोतरी बड़ी सैलरी वृद्धि लाती है, जिसमें सरकारी सेवा में आने के लिए युवाओं को बहुत तत्पर करती है। पिछले वेतन आयोग के अनुभव हम देख लेते हैं। तो छठवां वेतन आयोग जो फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.86 था। आठवें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.7 था। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को लगा कि महंगाई भत्ता जीवन यापन लागत के मुकाबले फिटमेंट फैक्टर कम रखा गया है। यही कारण है कि आठवें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठन 3 या उससे अधिक की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में जो तर्क हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला तर्क है ये कि बढ़ती महंगाई का दबाव। आज आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन हर क्षेत्र में कई गुना बढ़ चुका है। ऐसे में पुराने फिटमेंट फैक्टर से वास्तविक आय में सुधार नहीं होता है। दूसरा जो कारण है आपका डीए का उच्च स्तर होना। महंगाई भत्ता 50 से 60% के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में नया वेतन का जो ढांचा होगा वो उच्च फिटमेंट फैक्टर के बिना व्यवहारिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी अगर वो 1.98 लगाते हैं तो जिस समय लगाएंगे उस समय हमारा वेतन जो है इसके करीब ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। अब देखिए, कर्मचारियों का जो मनोबल है, कम फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों का में असंतोष बढ़ता है, जो कार्य क्षमता और प्रशासन दोनों पर असर डालता है। तो जरूरी है कि कर्मचारियों का मनोबल हमेशा बढ़ता रहे। फिटमेंट फैक्टर सीमित रखने के तर्क में कुछ हमने विचार रखे हैं, जैसे सरकारी वित्तीय बोझ। तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ाएंगे तो जो भी सामान वगैरह है खरीदने सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगा, ना वो लोन लेगा। ठीक है। अब देखिए, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिस्प्यूट। सरकार को वेतन के साथ विकास, सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च करना होता है। राज्यों का भी असर पड़ेगा। केंद्र के बाद अब राज्य सरकारें भी वेतन संशोधन करेंगी। सबसे पहले माना जा रहा है कि आसाम ऐसा राज्य है जो आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर चुका है, जिसमें कुल आर्थिक दबाव बढ़ता है। अब देखिए, संतुलित दृष्टिकोण जो होगा वो किस प्रकार से होगा वेतन आयोग के तर्क में। तो तर्क यही कहता है कि फिटमेंट फैक्टर ना तो बहुत कम हो और ना ही अव्यवहारवादी रूप से अधिक हो। विशेषज्ञों के अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर है हमारा वो 2.8 और 3 के बीच में होना चाहिए। कर्मचारियों को वास्तविक राहत देगा और सरकार के लिए भी वहनीय रहेगा। अंतिम में जो निष्कर्ष है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सिर्फ एक संख्या है, बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। यदि सरकार वास्तव में न्यायसंगत वेतन और प्रेरित कार्यबल करना चाहती है तो फिटमेंट फैक्टर पर तर्क, संतुलन, संवेदनशीलता के साथ फैसला लेना होगा। अगर आपको ये आर्टिकल मेरा पसंद आया होगा तो इस आर्टिकल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप क्या चाहते हैं आठवें वेतन आयोग से।